जुड़े हुए हैं सैनिक के सितारे गोविंद बाबू बीका सर। इन्होंने आर्मी के एग्जाम भी पास किया है, वर्तमान के अंदर एयरफोर्स के अंदर ऑन ड्यूटी है और अभी 3-4 दिनों की छुट्टी पर आए हुए हैं एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल के लिए। जीडी का फिजिकल और मेडिकल भी इनका क्लियर है और उम्मीद करते हैं कि ये इनके पास में 7 से 8 नौकरी रहे। कोशिश करेंगे कि सिविल की तैयारी करें क्योंकि होनहार विद्यार्थी है सैनिक का। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सिनियाला गांव से सैनिक कोचिंग का विद्यार्थी राधे श्यामू। इन्होंने भी आर्मी का एग्जाम क्वालिफाइड किया है, अभी हाल ही के अंदर एसएससी जीडी के अंदर फिजिकल और मेडिकल पास है। तो भगवान से दुआ करते हैं कि इनका भी अंतिम रूप से चयन हो और अग्रिम बधाइयाँ देते हैं कि बहुत सारे सरकारी जॉब के अंदर लगे। तो आज हमारे साथ में जुड़े हुए गोविंद से चर्चा करेंगे और राधे श्याम से भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया, शाला के अंदर पढ़े, कितना समय इन्होंने दिया, किस प्रकार से संस्था से जुड़े, कौन सी चीज़ की इनकी डिमांड थी जिस कारण ये संस्था से जुड़े। तो हम चाहते हैं गोविंद से कि गोविंद अपने दोस्तों को कहें किस प्रकार से आप शाला में जुड़े, क्या हुआ क्या कुछ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि पास में कोई कोचिंग गई तो किसी लोगों ने मेरा सुना सैनिक कोचिंग कैसा क्या है। यहाँ पे जब मेरे सर की पहली क्लास थी तो मेरे को पता चला कि सैनिक हमारे नौकरी के क्षेत्र में हमें कुछ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ से जो मैंने पढ़ाई की तब मैंने 5 महीने कंटिन्यू किया है। मैं दिल्ली पुलिस के लिए आया था, लेकिन उसकी तैयारी करते करते साथ में सर ने ऐसा कुछ मतलब सिखाते गए उनकी बदौलत मेरे एक एग्ज़ाम निकला, 2, 3, उसके बाद तो मैंने लाइन सोने पे सुहागा होता है उस प्रकार होने लगा। आज एग्जाम में बहुत सारे लोग एक कुछ किया, दूसरे में सिलेक्टेड। मैं खुद आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ सैनिक साथ जुड़े बढ़िया। और लेकिन उसके साथ आपको क्या सर जो पढ़ा रहे हैं मैं उसका रिविजन ये नहीं आगे से आगे बढ़ने से पहले पीछे वाला बोलो निश्चित हो आगे। हर बार जो मेरे सर बोल रहे थे आज फिजिकल क्लियर हो गया तो उसके लिए भी मोटिवेशन सैनिक कोचिंग का जो मैं ग्राउंड में तैयारी की गई हर बंदे साथ सैनिक कोचिंग का फिजिकल हर तरह की तैयारी सहयोग से आज हम इस मंच पर पहुँच गए। कभी हम भी सामने बैठा करते थे, उस बेंच पे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन आज सर की बदौलत हम लोग आज सामने भी बैठ के बता सकते हैं कि हम भी अंतिम रूप से सैनिक हैं। और आप लोग होना है तो सैनिक से जुड़े और आगे की बात आप करें। तो भाई गोविंद ने ये बताया कि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन विद्यार्थी को करना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस के लिए आए थे और आज इनके लाइन लग चुकी है नौकरियों की कि पहले आर्मी के अंदर हुए, आर्मी से एयरफोर्स में हुए, एयरफोर्स से अभी एसएससी के अंदर हुए और अभी इनका फिजिकल भी क्लियर है। तो भगवान से दुआ करते हैं कि एसएससी के अंदर भी ये जॉब लगे। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ संस्था के अंदर ये बातें चलती है, कुछ विद्यार्थियों के माइंड में ये चीज़ चलता है कि एक टीचर के द्वारा 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाना जिससे स्टूडेंट बोरिंग होता है या उससे स्टूडेंट में कोई नुकसान अगर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाने से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए खान सर है, खान सर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो क्या उनसे कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं? ऐसा अगर टीचर के अंदर क्वालिटी तो 1 दिन 5 ला सकता है, अगर क्वालिटी नहीं है तो वो 1 दिन खाने के लायक नहीं है। मेरा मानना ये है कि सर अगर आप 4 क्लास लेते हो, अगर आपने क्वालिटी और आपकी क्वालिटी मैं देख चुका, मैंने एक क्लास ली तो आपने मेरी क्लास 2 भी ली है, 3 भी ली है, मैं कोई बोरिंग नहीं होता। उस क्लास से अगर बंदे में सीखने की ललच है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं अगर किसी के माइंड में है तो बातें भी निकाल दे ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। अरे अगर बंदे की क्वालिटी हो वो सब कुछ कर सकता है, कोई डाउट नहीं। तो अभी हम राधेश्याम से भी जानना चाहेंगे जिनका एसएससी जीडी के अंदर फिजिकल और मेडिकल क्लियर है और आर्मी का एग्जाम भी क्लियर है। भगवान से दुआ करते हैं कि आगे और भी एग्जामों के अंदर पास हो। जिस प्रकार से गोविंद ने सिलेक्शन की झड़ी लगाई है ठीक उसी प्रकार से उम्मीद करेंगे अन्य सभी विद्यार्थियों से। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे जिनके 2-2, 3-3 एग्जाम क्वालिफाइड है और आज तक लगभग 100 से प्लस विद्यार्थी हमारी संस्था से चयनित हो चुके हैं। तो उन सभी का हम नाम बताएंगे। और अब मैं चाहता हूँ राधेश्याम के लिए कि राधेश्याम भी उन विद्यार्थियों के लिए कुछ मैसेज भेजें जो सैनिक से जुड़े और सैनिक के प्रति किस प्रकार से अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया गया जो अध्ययन होता है, पाठ्य सामग्री जो होती है, कितने क्वेश्चन उनसे पढ़ते हैं, क्या कुछ होते हैं, तो राधेश्याम उनसे जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जून 2022 में सैनिक से जुड़ा था और मैंने करीब 4 महीने कंटिन्यू सैनिक में जुड़ा था। जब आर्मी अग्निवीर का मैंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की तो उस टाइम मैंने पेपर की तो तैयारी कर ली थी, लेकिन रनिंग में मैं पीछे रह गया था। रनिंग में फिर मैंने सर के नोट्स बनाए हुए थे, उसी नोट्स को रिवीजन करता रहा और उससे अगले साल आर्मी में पेपर पहले हो गया और फिजिकल बाद में तो मेरा पेपर भी उस टाइम निकल चुका था। फिर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया 2022 वाला, वो भी मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन अग्निवीर वाले में मैं फिजिकल में फिर से आउट हो गया और इस जीडी वाले में मैंने फिजिकल तो क्वालिफाई कर लिया था पर मेडिकल लिस्ट में मैं फिर आउट हूँ। फिर मैंने आर्मी अग्निवीर का दोबारा तीसरी बार पेपर दिया और जीडी का भी दूसरी बार पेपर दिया तो उसमें मेरा दोनों पेपर क्वालिफाई हो गए थे। एक
अब की बार देखते हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू तैयारी करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि अगर आप सैनिक कोचिंग में तैयारी करते हो तो मुझे ये लगता है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सैनिक से ही आप जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते तो अभी जो भी जितने भी पोस्टर के अंदर विद्यार्थी लगे हुए हैं, इनमें से कितने आपके क्लासमेट रहे होंगे, कितने आपके बेंच के अंदर पढ़ते थे? जैसे मान लो अधिकतर जो संस्था होती है जो रिजल्ट देती है, तो ये सुनने के लिए आता है मार्केट के अंदर जो बातें की जाती है कि उस संस्था के अंदर तो फोटो ऐसे चिपका दी गई है, ऐसे फोटो लगा दी गई है, ये उस संस्था के अंदर पढ़ाई नहीं था। मतलब ये तो उन संस्था के लोग बात करते हैं या उन संस्था के विद्यार्थी बात करते हैं जिनकी संस्था से रिजल्ट 0 रहता है, जिनका ये कार्य रहता है कि भाई इनको भड़काया जाए। तो ये जो पोस्टर लगा हुआ है एसएससीजीडी का जो सत्र आपके 2024-25 का है, इनमें से आपके क्लासमेट कितने रहे थे? हैं। इनमें से मेरे लगभग सारे क्लास में सारे क्लास ठीक है, सारे आपके क्लासमेट रहे हैं क्योंकि आपका बैच भी 2-3 लग रहे थे एसएससीजीडी के समय में। तो मैं बता देना चाहता हूँ सैनिक का जो रिजल्ट है, सैनिक के अंदर अभी तक जो अंतिम रूप से चयनित जो सितारे हैं उनके अंदर भगवान आराम राड है जिनका गांव पारवा है, भंवरलाल जांदू अणकिसर गांव से है, राजेश बिश्नोई माडिया गांव से है, अजय जाट सारोंडा गांव से है, घनश्याम बिश्नोई रोड़ा गांव से है, अनिल बिश्नोई माडिया गांव से है, जितेंद्र जोशी नोखा गांव से है, निर्मल बिश्नोई माडिया गांव से है, कानाराम मंडा बिरमसर से है, मांगीलाल मेघवाल जयसलसर गांव से है, बलराम छिपा धरनोक से है, हाली नोखा है, पवन बिश्नोई कोचू गांव से है, श्रवण गोदारा सेकापुर से, सुखदेव डेलू काकड़ा गांव से है, दिनेश बिश्नोई काकड़ा गांव से है, दिनेश गोदारा बिरमसर से है, जय सिंह पारवा गांव से है, सुरेश गोदारा रांचीसर से है, शिवरतन बिश्नोई भंडाला गांव से है, मनोहर सिंह रोड़ा गांव से है, जयपाल सिंह रोड़ा गांव से है, बेगाराम भाप फलोदी से है, मनीष जाट थावरिया गांव से है, जेठू गोस्वामी लालासर गांव से है, हेमाराम बीकासर गांव से है, सुरेश बिश्नोई चेगला गांव से है, लोकेंद्र सिंह चरकड़ा गांव से है, पुगराज सिंह नोखा गांव से है, किशन सिंह चरकड़ा गांव से है, राजाराम माडिया गांव से है, सुखराम जेडी मगरा गांव से है, गोविंद बाबू बीकासर गांव से है, रेखाराम बालोत्रा गांव से है। इतने विद्यार्थी हमारी संस्था से अंतिम रूप से चयन हो चुके हैं और सत्र 2024 और 25 के अंदर जो एसएससीजीडी के अंदर थे, एसएससीजीडी के अंदर टोटल 22 विद्यार्थी हमारे लिखित परीक्षा पास है, जिनमें से अभी तक हाल ही के अंदर जितने भी विद्यार्थी फिजिकल और मेडिकल के लिए गए हैं, भगवान की दुआ से उनमें से सभी पास हुए हैं 2 विद्यार्थियों को छोड़ करके। और उम्मीद करते हैं कि सत्र 2024-25 जो आर्मी लिखित परीक्षा के अंदर विद्यार्थी हमारे पास है, जो 23 विद्यार्थी है, वो भी जनवरी के अंदर जब फिजिकल होगा तो भगवान से दुआ करेंगे कि वो सभी भी पास हो। और आज तक लिखित एग्जाम सैनिक कोचिंग से जो पास हुए हैं वो 100+ विद्यार्थी है। और अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के अंदर आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है गोविंद बाबू, जो एयरफोर्स के अंदर है। अंतिम चयनित विद्यार्थी केवल किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ विद्यार्थी एयरफोर्स के अंदर है, कुछ विद्यार्थी एसएसजीडी में है, कुछ आर्मी जीडी के अंदर है, कुछ टेक्निकल में है, कुछ राजस्थान पुलिस के अंदर है। तो सरकारी सेवा के अंदर किसी न किसी प्रकार से उनका अंतिम रूप से चयन हुआ है। और अभी जो विद्यार्थी प्रोसेस में जो चल रहे हैं वो 50+ विद्यार्थी है जो एसएसजीडी और आर्मी के अंदर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नोखा के अंदर अगर आपको कहीं किसी संस्था के अंदर पढ़ना है तो सैनिक से जुड़िए। सैनिक आपको बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट देगी। और अभी हाल ही के अंदर 15 अक्टूबर 2024 से हमारा एसएसजीडी का नया बैच स्टार्ट है। गारंटी लेते हैं कि आपका ये बैच बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको एग्जाम के अंदर 80 क्वेश्चनों में से 70 क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करवा देंगे, जिसमें जो ये नेगेटिव है वो हम प्रत्येक दिन आज के बाद में प्रत्येक दिन जितने भी विद्यार्थी हमारे सिलेक्टेड है जो आते रहेंगे उनसे आपको मोटिवेशनल करवाते रहेंगे। मेरा भी यही मानना है कि किसी एक अध्यापक के पढ़ाने से 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाने से स्टूडेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वह टीचर आपको क्वालिटी दे रहा है, वह टीचर आपको रिजल्ट के नज़दीक लेके जा रहा है और अंतिम रूप से आपका चयन करवा रहा है, तो उस एक टीचर से ही पढ़िए, क्योंकि उसका आपके हर सब्जेक्ट पर प्रत्येक विद्यार्थी पर वो नज़र रखेगा। और अलग अलग टीचर होने से ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग टीचर होना गलत है, बिल्कुल अलग अलग टीचर हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट का एक टीचर होना भी चाहिए, ये भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि एक टीचर भी और सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट सैनिक के अंतिम रूप से चयनित सितारे के साथ में। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, समस्त अभिभावकगण, आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक संस्था से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।